गुड इवनिंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जिसके हम नंबर 9 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और हमारे हर वीडियो आप देखना चाहते हैं, आगे के इनसे रिलेटेड सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या खराब लगता है तो उसका कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लग सके कि हम कैसा वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राधे alone can do a piece of work in 8 days while Tarun alone can do it in 12 days. Tarun started the work but left after 3 days. In how many days can Radhe finish the remaining work? ठीक है, तो हमने उस दिन काफी कुछ समझाया था और आज भी समझाते रहेंगे। राधे alone can do a piece of work, राधे कितने दिन में करता है? राधे को आर से लिख दें। राधे 8 डेज में करता है। कोई भी वर्क है उसको कंप्लीट करता है 8 डेज में, 8 दिन में कंप्लीट करता है। तरुण करता है अकेले 12 दिन में। तरुण करता है 12 दिन में। ठीक है, तरुण स्टार्टेड द वर्क। ठीक है, अब इतना होने दो। अभी क्या करना है, हमें वर्क पता नहीं है, तो वर्क पता करने के लिए 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना हमें अच्छे से बताया है आपको। 12 किसी भी नंबर का, जैसे 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 के मल्टीपल लिख लो। ठीक है, 12, 24, 36, इस तरह से ये मल्टीपल हो गए। अभी देखो कौन सा नंबर इन दोनों से कट जाता है। 8 से 12 नहीं कटता, ये नहीं होगा। 8 चाहे 24, 12 दूनी 24, इसका मतलब 24 है जो दोनों से कट जा रहा है, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। 24 एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया आपका? इसी को टोटल वर्क बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब 8 से 24 को डिवाइड करोगे। 24 वर्क था, 8 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? 24/8। 24/8 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही तरुण 24 वर्क को 12 डेज में कर रहा था, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 24/12, यानी 2 यूनिट या 2 पार्ट। कितने पार्ट कर रहा होगा? 3 पार्ट कर रहा है। ये 2 पार्ट कर रहा है। ठीक है, पार्ट लिख के समझ लो। टोटल वर्क था 24 पार्ट। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि तरुण स्टार्टेड, तरुण ने पहले काम शुरू किया है। और कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। तरुण का 3 दिन का काम कितना हो गया? तरुण का 3 डेज वर्क कितना हो गया? 3 इंटू एक दिन का कितना है? 2 पार्ट है, तो 3 2 जा 6 पार्ट हो गया। ठीक है, हम पी लिखे ना लिखे, आप पार्ट समझोगे। ठीक है, तरुण ने कितना काम कर लिया? 6 पार्ट कर लिया। टोटल काम हमारा 24 पार्ट है, तो बचा कितना? 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बच जाएगा। ठीक है, 18 पार्ट काम बच गया है। और अब इसको कितना है? इन हाउ मेनी डेज कैन राधे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब इस काम को राधे को करना है। राधे एक दिन में 3 पार्ट करता है, तो टोटल कितना करना है उसको? 18 पार्ट करना है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 डेज आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, 6 18। ठीक है, तो 6 डेज आंसर आ जाएगा। 6 कहाँ पे दिया है? डी में दिया है। तो इस तरह से आपने देखा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11th नंबर क्वेश्चन है, विजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो हम लिखते हैं विजय को वी से लिख लें, शॉर्ट में लिखना कोशिश करिए। 12 डेज में करता है। धर्म कैन डू, धर्म कितने दिन में करता है? धर्म करता है 24 डेज में। अब हमने क्या बताया था? और कौन है? कोई और है? और कोई नहीं है। ठीक है, तो जितने हो उतने लिख लिया करो। यहाँ पे 2 ही लोगों की बात हो रही है, तो हम 2 ही लोग लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे इन दोनों डेज का, 12 डेज और 24 डेज का एलसीएम क्या है। भाई 12 और 24 का एलसीएम 24 ही होता है। ठीक है, 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 24/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 24/24 करेंगे तो 1 आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ, विजय जो है एक दिन में 2 पार्ट करता है और धर्म एक दिन में 1 पार्ट करता है। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर। ठीक है, उन्होंने साथ साथ काम किया। कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन के बाद धर्म ने छोड़ दिया। 4 दिन के बाद धर्म ने छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन तक दोनों ने किए काम किया। तो 4 दिन तक दोनों ने कितना काम किया होगा? दोनों का काम एक दिन का कितना है? 2 + 1 3 है। 3 पार्ट दोनों मिलके एक दिन में करते हैं, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 12 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 12 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 12 जाएगा, 12 बच जाएगा, 12 पार्ट काम बच जाएगा। इन हाउ मेनी डेज विजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब विजय रिमेनिंग वर्क कौन सा है? यही है रिमेनिंग वर्क। कौन सा है? 12 है, और इसको विजय को फिनिश करना। विजय की एक दिन का कितना करता है? 2 पार्ट करता है, तो 12 पार्ट कितने दिन में कर पाएगा? 2 6 12, 6 डेज आंसर आ जाएगा। इसका भी इत्तेफाक से 6 ही आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए कितने दिन में कोई काम करता है? 9 डेज में करता है। ठीक है, और बी कितने दिन में करता है? 18 डेज में करता है। बी कितने दिन में करता है? 18 डेज में करता है। दो ही लोग दिए हैं। ठीक है, अब 9 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 18/9 करेंगे तो 2 आएगा, 18/18 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एक दिन में 2 पार्ट करता है और बी एक दिन में 1 पार्ट करता है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर ये लिखा है कहीं फिर दोनों काम करते हैं साथ साथ। ठीक है, जब दोनों काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। 2 + 1 3 पार्ट, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? कितना काम करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। तो दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में? पूरा काम कितना था? टोटल वर्क 18 था, और एक दिन में दोनों मिलके 3 कर रहे थे। 3 6 18 आ जाएगा आंसर आपका 6। ठीक है, 6 डेज इसका भी आंसर आ जाएगा। इत्तेफाक से इसका भी आंसर 6 ही है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक किसी काम को, ए और बी दोनों की बात हो रही, तो दोनों को साथ में लिखना है। ए + बी कितना दिन में? 6 डेज में करते हैं। इफ ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, ए अकेले अगर करे तो 18 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो हमें बी पता करना है कि बी अकेला अगर काम करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 6 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18/6 करेंगे 3 आ जाएगा, और 18/18 करेंगे 1 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले करे। अभी हमें यहाँ पे एक दिक्कत है कि बी की एफिशिएंसी नहीं पता है। ए और बी दोनों की 3 पता है, ए की पता है लेकिन बी की नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी है? ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना मिलके करते हैं? 3 करते हैं। यहाँ पे ए की पता है हमें, एक दिन में 1 करता है, तो ए में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए? 1 में 2 जोड़ें तो 3 हो जाए। तो हमें इस तरह से बी की एफिशिएंसी पता चल गई। और बी अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 9 डेज आ जाएगा। 9 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 डेज आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ए बी सी अलोन, ए बी सी अलोन लिखा हुआ है, तो ए का अलग है लिखना। एक पूरा काम 4 दिन में करता है, और बी कितने 6 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 8 डेज में करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रखा है? 3 लोग दे रखे हैं, तीनों लोगों का 4 6 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 8 24, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा।
6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 6 आई, बी की कितनी आई, 4 आई, सी की 3 आई। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का किया जाने वाला काम, ये हमने आपको पहले बता रखा, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ऑल थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। कह रहा है कि टाइम निकालना है जिसमें तीनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे वर्क। तो तीनों मिलके करना है तो तीनों की एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी, 6 4 10 दिन 13 हो जाएगी। टोटल वर्क हमारा कितना था, 24 अपॉन 13 कर देंगे, 13 एकम 13 आ जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। 13 11 बच जाएगा ऊपर, और यहाँ 13 आ जाएगा, ये डेज आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखो, नंबर ऑफ डेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर एक आदमी है तो एक आदमी की एफिशिएंसी, और सारे लोग हैं तो सारे लोगों की, ठीक है। तो 1 होल 11/13 कहीं आ रहा है, 1 होल 11/13 सी में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अभय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 4 डेज। अभय को ए से लिख दें, अभय 4 डेज में करता है। भूषण कितने दिन में करता है, भूषण 6 डेज में करता है। इफ अभय, भानु एंड चेतन, ठीक है, तीनों मिलके कितने 2 दिन में करते हैं। अभय, भानु और चेतन तीनों मिलके 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों की वो निकाल लो एलसीएम, 6 दूनी 12 12 आ जाएगा इनका एलसीएम, यानी 12 टोटल वर्क हो गया आपका। टोटल वर्क कितना हो गया, 12 हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये इनका एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, और ए बी सी तीनों 6 काम करते हैं। 6 मतलब 6 पार्ट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है चेतन वर्किंग एलोन विल टेक टू डू द सेम वर्क। कितने दिन लेगा चेतन अगर अकेले काम करे। यहाँ पे देखो कहीं भी चेतन की एफिशिएंसी दे रखी है क्या, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, लेकिन सी की एलोन नहीं पता है। तो जब हमें सी की, जब तक हमें एफिशिएंसी मतलब एक दिन सी एक दिन में कितना काम करता है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम उसका कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे जरूरी है कि उसकी हम पहले एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया जाने वाला कार्य निकालें। तो यहाँ से देखो ये तीनों वाली एफिशिएंसी, ये तीनों वाला ये इक्वेशन लिख लो, ए बी और सी तीनों के मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ये मत लिख देना गलती से, ठीक है। ये एफिशिएंसी है 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की दे रखी है 3, बी की दे रखी है 2, तो सी की 3 2 5 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। अब हमें निकालना है चेतन अकेले कितना दिन में कर पाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना दिया है, 12 दिया है, और चेतन की एफिशिएंसी कितनी दी है, 1 दी है। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 डेज है। 12 डेज कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। अगला देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ये जो है 10 डेज में करता है कोई काम। बी उसी को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है। इफ ए वर्क फॉर 8 डेज, छोड़ो ए और बी दो की बात हो रही है तो अभी आगे का छोड़ दो, इनका क्या निकालो, दोनों का, इनका दोनों का एलसीएम निकालो। इनका दोनों का एलसीएम हो गया 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें ये पता चल गया ए एक दिन में 3 पार्ट कर सकता है, बी एक दिन में 2 पार्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए वर्क फॉर 8 डेज। ए ने 8 दिन काम किया। ए ने 8 दिन काम किया, तो ए ने 8 दिन में कितना काम किया वो निकाल लें। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 है।
3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 काम कर लिया ये ने। ठीक है, कितने काम कर लिया ये ने? 24 खत्म कर दिया। तो 24 जो खत्म हो गया काम, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच गया 6 का। 6 पार्ट काम बचा है। अब देखो ये रिमेनिंग वर्क बच गया। ये कौन सा वर्क बचा है? रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब यही पूछ रहा है बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क हाउ मेनी डेज, कितने दिन में बी रिमेनिंग काम को खत्म करेगा। रिमेनिंग वर्क है 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 2 3 जा 6 होता है, तो 3 डेज आ जाएगा आंसर। 3 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। आगे देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, 15 डेज में करता है। बी उसी को 10 डेज में करता है। बी उसी को 10 डेज में करता है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 डेज। ए 3 दिन के बाद छोड़ता है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 दिन तक तो काम करते ही हैं। ठीक है, तो 3 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया वो निकाल लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोगों की चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो अब 2 लोग तो लिख लिए हमने, तो अब इनका एलसीएम भी निकाल लें। 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 से 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनकी हमें एफिशिएंसी पता चल गई कि ए एक दिन में 2 पार्ट करेगा, बी एक दिन में 3 पार्ट करेगा। ठीक है, अब हम निकाल लें, दोनों मिलके किए हैं ना। दे बिगेन द वर्क टुगेदर ये लिखा हुआ है, बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज। समझ गए? तो 3 दिन तक दोनों ने किया है, तो 3 दिन तक दोनों ने 3 2 5, एक दिन में 5 पार्ट करेंगे, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 15 पार्ट करेंगे। तो 15 पार्ट जो हो चुका है काम, ये क्या है? ये हो चुका है, ये हो चुका है। जो चीज हो गई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 भाई हो गया है काम, तो इसको हटा देंगे, 15 आ जाएगा, 15 पार्ट बच जाएगा। तो यही काम जो 15 बचा है ये रिमेनिंग वर्क कहलाता है, शेष काम। ठीक है, अब इसी को करना है बी को अकेले। ठीक है, तो बता रहा बी अगर इसको करे अकेले, ए ने तो छोड़ दिया, तो बी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा भाई? बी टोटल वर्क हमारा 15 बचा है, रिमेनिंग वर्क 15 बचा है, और बी की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 पार्ट करता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 दिन में इसको खत्म करेगा। 5 डेज आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो दोनों की का दे रखा है, ए और बी दोनों, तो दोनों एक साथ लिखेंगे। ए और बी कितने 10 डेज में करते हैं, बी और सी कितने 15 डेज में करते हैं, सी और ए 20 डेज में करते हैं। पहले हमारा काम होता है ये लिखना। ठीक है, अब जब ये लिख गए, इसके बी सी के अलावा कोई और नहीं है, तो अब पूछा है सी अलोन, ये तो बात की बात है। पहले हम निकाल लें इनका एलसीएम। भाई इनका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 आ जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 6, बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 4, सी प्लस ए दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3। अब देखो अगर इनको हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे देखो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 3c 2c सॉरी, तो 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर हो जाएगा 6 4 10 3 13। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको अकेला बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बार बार करेंगे तो बहुत आसान एक लाइन में कर पाएंगे। 13
तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा ये 2, इधर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सी कितने दिन में करेगा, यही काम, कितना काम है 60 है, 60 पार्ट काम को सी कितने दिन में करेगा, अगर अकेले करे तो सी एलोन लिखा हुआ है। तो हमें इससे जरूरत यह है कि हमें सी की एफिशिएंसी पता हो, हमें ये पता हो कि सी एक दिन में कितना काम करता है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ये 60 काम कितने दिन में कर पाएगा। तो हमें सी कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 दी है, यहाँ पे देखो नहीं सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी 6 दी है, ए और बी की एफिशिएंसी दी है, सॉरी एक मिनट, ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 6। तो ए और बी की जगह पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे दोनों की जगह पे क्या लिख दोगे भाई, 6 प्लस सी बराबर 6.5। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5, और ये इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है। ये देखो 6 के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 6। अब 6.5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 0.5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। अब क्या निकालना है, ये 60 टोटल काम कितना था 60 था, 60 को सी की एफिशिएंसी है 0.5, कितने दिन में कर पाएगा, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 5 से 12 बार कट गया 120, 120 डेज में सी अकेले कर पाएगा, 120 डेज में सी अकेले कर पाएगा। 120 डेज ऑप्शन 2 में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। देखो कहीं भी कहीं आवर्स की बात होगी, कहीं मिनट की बात होगी, कहीं सेकंड की बात होगी, कहीं डेज की बात होगी, कहीं ईयर्स की बात होगी, तो जिस लैंग्वेज में वो जिस डेज में दिया है तो डेज, आवर्स दिया है तो आवर्स। ठीक है, ए कितने घंटे में करता है 4 आवर्स में करता है। बी कितने, बी और सी दोनों मिलके कितने दिन में 3 आवर्स में, और ए और सी 2 आवर्स में, ए और सी 2 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू, बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले, तो बी की हमें एफिशिएंसी पता हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 3 नंबर आ गए और इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बी कैसे निकलेगा ये सोचो। देखो यहाँ पे हम ये अलग इक्वेशन लिख देते हैं, ए बराबर कितना 3 आ गया, बी प्लस सी बराबर आ गया 4, और ए प्लस सी आ गया 6। तो यहाँ पे हमें बी कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें तो हमें सी पता चल जाएगा। 3 में कितना जोड़े, 3 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी 3 आ जाएगी। अब जैसे ही हमें 3 सी की पता चल गई, हमें निकालनी है बी की, सी की यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, 3 में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, तो भाई 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी यहां से निकल आई 1। ठीक है, ऐसे ही आप कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें पता करना है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। अब बी अकेला अगर करेगा पूरे काम को तो कितने दिन में टोटल वर्क है कितना आपका 12 है,
तो करना किसको है, बी को है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 1 से डिवाइड कर दो, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 डेज आंसर, 12 आवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं। बी और सी उसी काम को 8 डेज में करते हैं। सी और ए उसी काम को 6 डेज में करते हैं। अब जैसे ये हमें इस तरह का फिगर मिलता है तो हम इन तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 दूनी 24, कितना 24 आ जाएगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 8 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी की वैल्यू आ गई 2, बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3, सी प्लस ए की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे गलती आपसे ये होगी कि कभी c प्लस ए इज इक्वल टू आप 6 लिख दोगे, या कभी b प्लस सी बराबर 8 लिख दोगे, या कभी a प्लस बी बराबर 12 लिख दोगे, तो बस आपका आंसर आएगा नहीं और हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब हमने क्या किया था, जब भी इस तरह का आए तो देखो b और b 2b, a और a 2a, c और c 2c, 2 कॉमन ले लो और अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर 3 2 5 4 9 हो जाएगा। तो यहां से जब करेंगे 2 इधर भेजेंगे तो 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5। अभी क्या करना है, हमें इसकी निकालना है एफिशिएंसी बी की निकालना है। तो a और c की पता होनी चाहिए हमें। a और c की देखो कहीं दे रखी है, a और c की 4 दे रखी है। a और c की कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो a और c दोनों की जगह पे 4 लिख देंगे तो बचेगा बी। ऐसे समझ लो, ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो। तो ए और सी पास में लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 4.5। तो ए और सी की दोनों की कितनी दे रखी है भाई, ए और सी की 4 दे रखी है, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब यहाँ प्लस बी बराबर 4.5 है, प्लस बी इज इक्वल टू 4.5 है। तो बी की कितनी आ जाएगी, 4 में कितना जोड़ें कि 4.5 हो जाए, बी की आ जाएगी 0.5। अब हमें जैसे ही बी की एफिशिएंसी पता चल गई तो हमें ये पता चल सकता है कि वो पूरा काम कितना है, 24 पार्ट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 से 5 के 20। ठीक है, 4 बचा, 5 और 40, 48 डेज आ जाएगा। 48 डेज आंसर, 48 डेज 4 में दे रखा है, यही आपका आंसर है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी देखो दोनों की बात हो रही है, ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में। बी और सी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही इस तरह का आता है तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम भाई इनका हो गया 60, 30 से 60 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, 20 से 60 को डिवाइड करोगे आएगा 3, 15 से 60 को डिवाइड करोगे आएगा 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने आपको बताया था अभी, ए इनको जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी बराबर, ऐसे लिख लो 2, बी प्लस सी बराबर, इस तरह से क्या गलती नहीं होगी आपसे, 3, सी प्लस ए बराबर 4। अब इनको ऐड कर दो तो देखो 2 2 सब है, ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है, तो कॉमन ले लो, अंदर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 3 2 5 4 9 आ गया। वही क्वेश्चन लग रहा है।
तो यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, अभी जैसे पिछले वाले में किया था 4.5। अब कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में, तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तीनों की एफिशिएंसी क्या निकल आई 4.5। टोटल वर्क कितना था 60 था, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 4.5, पॉइंट हटाया 0, 15 थे 45, 15 चौके 60, हाँ 40/3, 3 13 39, एक सही 13, 13 होल 1/3, 13 होल 1/3 डेज, 13 होल 1/3 डेज। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं 13 होल 1/3, देखो 3 से हमने डिवाइड किया 40, सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, तो हमने क्या किया 3 से 40 को डिवाइड करेंगे, ओहो ये क्या दब गया, 3 से 3, 3 1 जा 3, तो 1 बचेगा, उतारा 0, 3 3 जा 9, फिर क्या बच जाएगा 1, तो ये वाला लिखते हैं होल में 3, नहीं ठीक है, ये होल में लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखते हैं, और जो इधर जिसे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, सॉरी, आज हम यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ भी आपको समझ में थोड़ा भी आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।